एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था, और माई का पीछा कुछ लोग कर रहे थे जिनके चारों तरफ आग लगी थी, और वो मरे हुए मिलते हैं पुलिस वालों को, और उनकी डेड बॉडी मिलती है, मतलब जल कर मरे हैं। अब ये चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, और कुछ दूर खड़ा हुआ ली अपनी कैट के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है। तो उसकी कैट ली से पूछती है, क्योंकि कैट बोल सकती है, कि ली क्या तुम तहारा की बेटी के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हो? तो ली कोई रिप्लाई नहीं देता। दूसरी तरफ किरीहारा अपने सुपीरियर से बात करी होती है, और वो बताते हैं कि मेयर और हेल्टन नाम की एक कंपनी थी यूएसए की, जिसने सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या जिन लोगों को पावर मिली थी, डोल या मॉरिटोरियम, इन सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जीन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और कॉन्ट्रैक्टर को एज अ वेपन यूज़ कर रहे थे। और उन्हीं की कंपनी के 2 एजेंट हमें देखने को मिले हैं सिटी के अंदर। अभी ये मिस्टर गोल्ड और मिस्टर ब्लैक की बात करें, जिनको मैं एजेंट का नाम नहीं पता, तो मैं मिस्टर ब्लैक और गोल्ड बोल रहा हूँ। तो जिस पे किरीहारा पूछती है कि इन सब का जो ये नया स्टार ऑरिजिन हुआ है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ऑरिजिन हुआ होगा जो भी निकला है, उसका क्या लेना देना है? तो ये बोलता है कि जो ये कंपनी थी ना, ये एक जापानीज साइंटिस्ट को भी यूज़ कर रही थी, और वो जापानीज साइंटिस्ट इसी कंट्री के अंदर है, मतलब अभी हम लोगों के पास है यहीं पे। और ये दोनों जो एजेंट है ना, उसी से मिलने के लिए आए हैं साइंटिस्ट से, और उसी का कुछ लेना देना है इस स्टार से। तो तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढो, स्टार का पता करो। तो अब हमें किरीहारा को एक प्लेस पे दिखाया जाता है, और यहाँ पे एक लेडी से मिलती है, जो एक वॉचर टाइप लेडी है, बिल्कुल आपको एक्समैन के प्रोफेसर एक्स की याद दिलाएगा, जो ना मतलब जो वायर्स होते हैं ना हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी के बाहर, उनकी हेल्प से ना लोगों पे नज़र रख रही होती है, मतलब उनकी थ्रू सबको देख सकती है कि कौन क्या कर रहा है, और उसी की हेल्प से ये माई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें एक न्यू एजेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उसका नाम कानामी है। और कानामी जो होती है वो अब किरीहारा को एक्सप्लेन करती है कि इस एनिमे के अंदर ना बेसिकली 3 टाइप के लोग हैं जब से गेट ओपन हुए हैं, तो जिनको पावर मिली, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक डोल। कॉन्ट्रैक्टर और डोल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डोल वो लोग होते हैं जिनको पावर मिलने के बाद वो अपने इमोशंस को बिल्कुल ख़त्म करके रोबोट जैसे बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं जो इमोशन खो देते हैं और इमोशंस लेस होकर किलर्स बन जाते हैं, मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। और मॉरिटोरियम वो होते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं, जिनकी पावर अभी मिली और वो खुद को कंट्रोल करना नहीं जानते। और जो ये नया स्टार ऑरिजिन हुआ है, मतलब जो ये आइडिया लगा रहे हैं, तो इनका आइडिया है कि ये जो नया स्टार है ना, ये भी एक मॉरिटोरियम है। और कानामी बोलते हैं किरीहारा को कि तुम टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ हमें माई को दिखाया जाता है, माई कहीं छुप के बैठी होती है, तो इसकी एक फ्रेंड वहाँ से जा रही होती है, तो वो माई को देख लेती है, और वो माई के पास आती है और बोलती है कि यहाँ पे गैस लीक हो गई है, और चलो हमारे साथ। सबको यही बताया जाता है कि गैस लीक हुई है, और ये इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब इसके फादर भी आ जाता है लड़की के वहाँ, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो इसके टच करते ही जो माई होती है वो डर जाती है, वो बोलती है मुझसे दूर हटो, और इन पर ना आग लग जाती है, मतलब माई की पावर्स की वजह से। माई की पावर ऐसी है, और वो पहले इसके फादर को लड़की के लगती है, फिर इस लड़की को। और माई ये देख के ना डर जाती है और बोलती है कि तुम मेरे पास क्यों है, मैंने तुम्हें बोला था ना, और वहाँ से भागने लगती है। अब जब वो भाग रही होती है, तो इसके ऊपर जो इसकी पावर एक्टिवेट होने की वजह से ना, जो वॉचर होती है वो देख लेती है कि माई कहाँ है। अब इनको लोग पता चल जाता है माई कहाँ है, तो ये अपनी एक टीम को वहाँ पे भेजते हैं माई को पकड़ने के लिए, और उनको ऑर्डर देते हैं कि माई के पास मत जाना जब तक वहाँ पे अदर बैकअप नहीं आ जाता। अब ये लोग बाहर बैठ के माई का मतलब माई को पकड़ने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, तभी इनके ना हाथ कट जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, इनमें से एक ऑफिसर के। और अब हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर ब्लैक है, मतलब एजेंट ब्लैक, जो तहारा से बात करने आए, वो वहाँ पे पहुँचे हैं, और इसने इनके हाथ काट दिए, और वो जो है ना माई को अपने साथ ले जाते हैं, मतलब माई झूले पे बैठी होती है और माई को अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें मिस्टर तहारा को दिखाया जाता है, और मिस्टर तहारा पे ना मिस्टर गोल्ड का फ़ोन आता है, और वो बोलता है कि तुमने हमसे छुपाया कि तुमने एक दवाई बना ली थी जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स की पावर को ख़त्म किया जा सकता था, और उसके लिए तुमने अपनी बेटी को यूज़ किया, और अब वो दवाई हमें चाहिए, और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी ठीक रहे तो दवाई लेगा हमारे पास और अपनी बेटी को ले जाओ। अब ये बोल के वो अपना एड्रेस बताता है कि उनकी बेटी कहाँ है, फ़ोन काट देता है। तभी वहाँ ली भी खड़ा होता है, और फ़ोन काटते मिस्टर तारा ली को देखते हैं, और ली पूछता है कि क्या तुमने सच में अपनी बेटी पे एक्सपेरिमेंट किए? तो ये बताता है कि 10 साल पहले जब पहली बार गेट ओपन हुए थे, तो गेट के अंदर से पहले इंसान जो बाहर आ पाया था जिंदा, वो यही था। और ये जब आया था ना, तो अपने साथ कुछ फ्लावर्स लेके आया था, अकेला नहीं आया था बाहर, और उन फ्लावर्स पे एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था उसको अपनी कंपनी के अंदर, मेयर और हेल्टन में। 2 साल बाद इसने देखा कि इसकी बेटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गई, इसकी बेटी भी पावर वर्जन हो गए, और ये डर गया, क्योंकि उस टाइम पे मेयर और हेल्टन जो कंपनी थी ना, वो कॉन्ट्रैक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और इसको लगा कि ये इसकी बेटी पे भी एक्सपेरिमेंट ना करे, इसलिए अपनी एक्सपेरिमेंट को बीच में छोड़ के, अपनी रिसर्च को बीच में छोड़ के भाग आया वहाँ से। आते वक्त उस फ्लावर को जो इसको पहली बार मिला था गेट के अंदर, उसको भी लेके आया,
और उसमें से एक भी मतलब उसके 2 सीड लेके आया था बीज, उनमें से एक सीड को इसने अपनी बेटी के अंदर इम्प्लांट किया हाथ में किसी भी तरीके से, और इसी वजह से उसकी बेटी की पावर अभी तक सप्रेस थी। और दूसरे को इसने एक पेड़ पे लगाया सोच के कि इससे एक नया प्लांट बना पाएगा और किस मतलब कुछ ना कुछ करके एक ऐसी दवाई बनाएगा जिससे अपनी बेटी को ठीक कर पाए, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब ये सारी बातें सुन के जो ली होता है ना वो वहाँ से चला जाता है, और बेसिकली हमें पता चलता है कि जो ली है ना वो मिस्टर गोल्ड और मिस्टर ब्लैक के पास जा रहा है माई को छुड़ाने के लिए। और जो मिस्टर तारा है ना वो रोने लग जाते ली के जाते, और ये इतने साल ये अपनी बेटी से इसलिए दूर रहा था कि अपनी बेटी को बचा सके। ये अपनी बेटी को कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ये जानता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कितना गलत किया जाता है। अब ली उस प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे दोनों होते हैं मिस्टर ब्लैक एंड गोल्ड, और ये जाती इसके सामने मिस्टर गोल्ड आ जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है। इन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर गोल्ड ली को बोलता है रुकने के लिए कि रुक जाओ वरना मैं, वो माई को गोली मारने की धमकी देता है। तो ली रुक जाता है। तभी वहाँ मिस्टर तारा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो और मैं तुम्हें सारी अपनी रिसर्च दे दूँगा। तो ये रिसर्च उनको मतलब अपनी जेब में से फ्लावर निकाल के इनके साइड फेंकता है, बोलता है यही मेरी रिसर्च है, और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। अब जो माई है ना उस पर इन सब चीज़ों का कुछ गलत इफेक्ट पड़ा जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी लॉस कर जाती है और अपने फादर को नहीं पहचान रही होती। अपने फादर जब उसके फादर उसका हाथ पकड़ता है तो वो रोने लग जाती है, और उसके रोने की वजह से उसके चारों तरफ आग लग जाती है। अब उस आग में ना मिस्टर तारा जलने लगते हैं, पर फिर भी वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ते, अपनी बेटी को गले लगा के बोलते हैं कि पापा तुमसे प्यार करते हैं। उसी टाइम मिस्टर जो ब्लैक होते हैं ना वो अपनी पावर की हेल्प से, ये बंदा जो एजेंट ब्लैक है मिस्टर तारा पे अटैक करता है और मिस्टर तारा की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये चीज़ देख के जो माई होती है ना वो रोने लग जाती है, और वो एक मोरिटोरियम है बेसिकली, मैंने आपको बताया। तो मोरिटोरियम कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ही कम बनते हैं, पर ये उसी टाइम इसकी पावर को कंट्रोल कर लेती है और एक कॉन्ट्रैक्टर में चेंज हो जाती है, और ये खड़ी होके जो मिस्टर गोल्ड होते हैं उसको मार देते हैं, और मिस्टर ब्लैक को हमारा ये मार देता है ली। बस अब जैसे ही ये दोनों मरते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे वो कैट जो ली की टीम में है और वो दूसरा मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और जो ये होती है माई वो इनसे पूछती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। तो जिस पे ये बोलते हैं ली इसको माई को कि तो हम तुम्हें हेवन गेट्स में लेकर चलेंगे अपने साथ, और तुम्हें कुछ ही टाइम लगेगा हेवन गेट्स में जाने के लिए, और इसको चुप कराते हैं कि, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है कि जो मिस्टर तारा के होते हैं उनकी बॉडी पड़ी होती है, और वहाँ पे ना कीरीहारा आ जाती है, और कीरीहारा उनकी बॉडी को मतलब वो पुलिस वाले वहाँ पे होते हैं और उनकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही कर दें, और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।